जी हाँ, हम इस समय मौजूद हैं विधानसभा सिरसागंज के गांव नगला खंगर में, और हम यहाँ लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान और पूर्व सरकारों में क्या अंतर रहा है। दादा, आपकी उम्र इतनी हो चुकी है, आपने कितनी बार मतदान किया है? हमने हमारी 50 साल है मतदान करते, 50 साल। आपको सपा और भाजपा में और बसपा कांग्रेस में क्या बदलाव दिखा है? अब कई जो है विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का हारने कई विकल्प। और बता कौन से विकल्प हैं? जनता को खाद नहीं मिली, मेन चीज ठीक, खाद नहीं मिली। और जो है ये कहना महंगाई, और ये कहना कोरोना, आदमी गरीब भूखन मर गया। बीजेपी सरकार ने 2-2 बार महीने में राशन दिया है। राशन तो दिया, राशन से कुछ नहीं होता है। खाद मिलती, खाद जरूरी है। तेल सर पहले जाके दादा जी क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, ये कह रहे हैं जो सरसों का तेल 100 रुपए चल रहा था, आज 200 रुपए बिक गया। डीजल है, पेट्रोल है, ये कितनी महंगाई पहुंच गई। डीजल बेको 190 और पेट्रोल 100 ऊपर, 100 से ऊपर 105 हो गया। दादा, जब मतदान करने जाएंगे, वोट करने जाएंगे, तब ये सारी चीज़ याद रहेंगी या भूल जाएंगे? पूरी रहेंगे। हाँ, और साइकिल को वोट देंगे जी, कैसे भूल जाएंगे? क्या भूला में दे साइकिल छोड़ेंगे? अरे हरिओम विधायक जी भी तो आपके बीच के। क्या करें, विधायकों है तो विधायक हटे तब छोड़ेगा कैरियल, तो हम तो छोड़े ना रहे। कहे आप भी यादव, वो भी यादव। यादव बेहू यादव हुई है, साइकिल चला वो कच्चा मारो है, और वो मुख्यमंत्री आई रो है। हाँ, सही बात है। वो का बहु चमारो धोरूंगे, और बहु वो तेल ही है, वो ठाकुर दे तो आईरा को ही रहे जैसो का मतलब। तो हरिओम दद्दा से इतनी नाराजगी? ना, हमें तो पार्टी को वोट देता, ठीक, पार्टी को देता। कानून व्यवस्था कैसी है? अब हमें ना पता, हमें आप वोट से वो जा रहा है, यहाँ हमारे गांव में साइकिल को है। अच्छा, ठीक है। और अभी चुनाव प्रचार करते हुए हरिओम दद्दा भी आएंगे आपके आएंगे तो हम का जी कह दे तुम्हें दे रहे हैं कबाऊ ना काट का हरिओम में डरा पता हम का और नेता डरा पता वोटो हम आओ मोहल्ला ना बेकता पूरी में बेके जा पाऊगा में बेके जा। अच्छा, हाँ, और का जू पूजा सोबत है। नहीं, यहाँ सपा ने कोई विकास कार्य ऐसे किए हैं? सपा ने करोइयो कर रही है, आएगी तो करेगी और आएगी, और करे ना ये विकास कौन ने करे। यहाँ सपा ने ही जो किया 50 साल से सपा ही ने ज्यादा किया, इतना यहाँ किसी ने नहीं किया। जब से बीजेपी आई है। और ये आगरा मंडल की जो वर्चस्व सीट है, क्यों सीट है मालूम है? यहाँ मुलायम सिंह के समझ लड़ रहा है, और जो है साइकिल ही यहाँ जो साइकिल ही जीते, साइकिल का ही ये वो है क्षेत्र। तो साइकिल की खास बात क्या है? खास बात, अरे विकास और का हो तो विकास तो दादा बीजेपी ने भी किया। बीजेपी ने कभी न कुछ करा। अरे कई बार सरकार रही, बीजेपी ने कभी न करो, कोई विकास नहीं किया। यहाँ सड़कें और पुल गैया सारी रात किसान दौड़ते हैं, इधर उधर लठ लेके भागते हैं, किसान परेशान हैं, सारी खेती बर्बाद हो रही है, किसानों परेशान है, क्या किया जाए? ऐसा तो नहीं है आप भी यादव और सपा का प्रत्याशी भी यादव, ऐसा तो नहीं है? बीजेपी से ऐसा नहीं है। सपा सरकार से कई लाभ होते हैं, बहुत फायदा होती है। अभी अगर थाने में पकड़ जाए कोई, तो थाने में जाने राजीनामा करो तो 10,000 रुपये पुलिस ले लेती है। ये बीजेपी राज का गुंडागर्दी चल रही है, बीजेपी वाले तो कहते ये हमारा सुशासन है। नहीं, कोई सुशासन नहीं है, सब कोई सुशासन नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी कहना चाहूँगा अखिलेश यादव जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे काम किए हैं, और बीजेपी पार्टी ने इतना काम किया कि 100 नंबर चलाया, अखिलेश यादव ने तो 112 नंबर रख दिया। कहीं का बेंगलोर का नाम बदलना और बंगाल का पुल, बंगाल का ओवर यहाँ यूपी में दिखा रहे हैं, मतलब। और देर रात तक मतलब ये बहुत लोग परेशान होते रहते हैं, मतलब सांड हाँकते रहते हैं। और शिक्षा विभाग में तो इतना घबरा किया, 68,500 वाली भर्ती हुई थी वैकेंसी, मतलब उस पर ओबीसी की कट लगाई नहीं, मतलब सामान्य अपनी
बिरादरी देख रहे हैं, मतलब ओबीसी को देखते नहीं है। वो तो कह देते हैं मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम हिंदू, हिंदू उसी में जनता अड़ जाती है। कहाँ बीसीसीआई अध्यक्ष मतलब अमित शाह के बेटे कुछ नहीं जानता है, मतलब उसे क्रिकेट का अध्यक्ष बना दिया गया, मतलब बीसीसीआई से कुछ नहीं जानता है, मतलब। और यहाँ की क्षेत्रीय समस्या क्या है? क्षेत्रीय समस्या सब रोजगार है, मतलब हमें एम ए बी एड है, मतलब हम ही रोजगार है, मतलब आज की तारीख में, मतलब क्या है, बाबा जी को ठुल्लू घूमे रहो, साढ़ो लाठी ले लो और साढ़ो हाँकते रहो, रात दिन भरते रहो, मतलब कुछ भी नहीं है। और कहते हैं करने, और क्या बीजेपी वाले 5 काम नहीं गिना पाएंगे रियलिटी में, और मैं बताऊँ 100 काम गिना दूँ एक सांस में, मतलब जैसे यूपी का, मतलब जो अखिलेश यादव ने 100 नंबर चलाया, कन्या दिन चलाया, लैपटॉप चलाया, किसने कराया? सिर्फ अखिलेश यादव की देना, मतलब सड़क सब ये कितने चंबल वाले पुल बने हुए हैं जमुना पर, सब अखिलेश की, सब मुलायम सिंह की देना है रियलिटी में, मतलब ये सड़क किसकी है? मतलब ये मुलायम सिंह यादव ने करवाई है, तब से क्या विकास हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ रियलिटी में, मतलब मैंने वोट नहीं दिया बीजेपी हुआ, पहले मैं भी अंधभक्त था, मैं भी वोट देता था, लेकिन अब नहीं दूंगा। अब मेरी आत्मा जाग गई, मतलब मुझे पता है, मतलब ये भविष्य बेकार कर रही है लोगों का। इलाहाबाद में, लखनऊ में हम जैसे लोग जा रहे हैं, टेटों उनमें लाठियाँ पड़ रही हैं, डंडे पड़ रहे हैं, मतलब बजाए जा रहे हैं, मतलब अब फैला दिया जाता है कि यादव है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी यादव हूँ, इसका मतलब ये थोड़ा वोट नहीं देते हैं कि यादवों ने वोट नहीं दिया है बीजेपी को, के मतलब यादव को बीजेपी वोट दे रही है, मतलब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ 2 प्रत्याशी यादव खड़े हुए हैं, ऐसे में वोट का बंटवारा नहीं होगा यादवों के? अब होएगो मनो होएगो ता देगो जे ना को आउ पतो साइकिल को वोट याद आ जा रहा यहाँ तो। आई रगाड़ो आई रखो अकले सको वोट दाओ जा रहा है पार्टी का वोट है यहाँ, यादव प्यादव कुछ नहीं, पार्टी का वोट है यहाँ जी। हाँ सब बाटे लरे विधायक हरिओम तब बिने दो और फिर दे रहे हैं सब अकले सको वोट हुआ पार्टी साइकिल को यहाँ का कब जो बंधे अच्छा, बीजेपी से परेशानी आपको क्या है, दिक्कत क्या है? परेशानी है, पढ़े लिखे ना लाने में दिनों भर बैंक में ठाड़े रहे, झटुआ बने मेरे चूतिया बनाए जा धरी बनना या सो कट या नोन में चना होते धरी बनना जा की एक आदमी के साइन नहीं। कांग्रेस ने तो 17 साल कर ला। आप एक युवा हैं, आप क्या कहना चाहते हैं सरकार के बारे में? मेन मुद्दा महंगाई है, भाजपा सरकार में मेन मुद्दा महंगाई है। हम चाहते हैं बदलाव। भाजपा सरकार में महंगाई से लोग परेशान हैं, युवा काफ़ी परेशान हैं। मेन मुद्दा महंगाई है, हम चाहते हैं सरकार बदले। अच्छा, यहाँ इस विधानसभा में किस किस का मुकाबला हो सकता है? यहाँ मुकाबला साइकिल का ही है, साइकिल रहेगी नंबर 1 पर। अब हरिओम पहले सपा में थे, अब बीजेपी में पहुंच गए, वो नुकसान नहीं करेंगे बीजेपी? वो मत है वो क्या चाहते हैं, लेकिन जनता यहाँ की साइकिल पे मोहर लगाएगी। यहाँ की जनता भले ही साइकिल पे सवार है, लेकिन पता चले कि यहाँ से सपा हार जाए, ऐसा तो नहीं है। इनका यहाँ वजन ज़्यादा हो, हरिओम यादव का वजन यहाँ साइकिल का है, गुड्डू यादव ही जीतेंगे जी। कोई ना अच्छा, सपा का क्षेत्र है। सपा के अलावा किसी का वोट नहीं। हाँ, छोटू यादव चारियों यादव आए, अब वोट नहीं पड़ेगा। अच्छा दादा, यहाँ गायों की समस्या को लेकर आपने कहा था, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो किसानों ने ही समस्या पैदा की है, इसका समाधान भी किसानों के पास है, सरकार के पास तो नहीं है। सरकार ही कर सकती है आपको समाधान, जनता कैसे कर पाएगी? भाई सरकार ही आपको समाधान कर सकती है, जनता कैसे कर पाएगी? अब गायों के लिए तो गौशाला खुली है, उसमें गौशाला बनवा गौशाला पहले से बनी है। ना यहाँ ना बनी, यहाँ तो खाए गए पैसा, यहाँ खाए गए आदमी। यहाँ गुर्गे बीजेपी के गुर्गे पैसा खा गए। यहाँ एक भी गौशाला नहीं खुली है हमारे क्षेत्र में। यहाँ से सिरसागंज शेखावाद के तरफ चले जाओ, कहीं गौशाला नहीं है, सब झूठ है। कागज कार्रवाइयों में गौशाला खुली है, लेकिन गौशाला है नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने गाय की बात की तो गाय तो एक ही डली है पास में मरी हुई, और मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं तो साइकिल को ही सवार करता हूँ हमेशा। हमारे सिरसागंज मियाँ बाजार में भी साइकिल ही है। तो साइकिल की ऐसी क्या खास बात है? खास बात क्या है? विकास है और क्या। ये 100 रुपये की पेट्रोल लेके आ रहा हूँ, 30 रुपये में बार बना रहा हूँ, नावगिरी का काम करता हूँ। क्या बात विकास है? यही विकास है उनका। भाई साहब, महंगाई के हिसाब से हमारा तो हाथ जोड़ लिया, और पहले से भी उठा बैठी लगा रहे थे, और शायद किसी ने दे दिया, मैंने पहले नहीं दिया और अब भी नहीं देंगे। गारंटी यही ढंग का ठोक साइकिल को साइकिल। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सिस्टम की मनमानी रुकनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो, सपा की हो, बसपा की हो, भाजपा की हो। मनमानी सिस्टम की कभी रुकी नहीं है। लूट कर रहा है, उगाई कर रहा है,
और इसी की प्रति महंगाई है। ये जनता का कौन उगाही कर रहा है? सारा सिस्टम, सरकारी सिस्टम, कौन सरकारी किसी का सरकार, किसी सरकार हो, सरकार हो भाजपा की हो, सपा की हो, सिस्टम मनमानी कर रहा है, तनाशाही कर रहा है, उगाही कर रहा है। इसी से जनता दुखी है और किसी जनता दुखी नहीं। अच्छा, इसके उपाय क्या हो सकते हैं? न्यूज़ चैनल और जनता, बस। नहीं, इसके भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं? ईमानदारी, सरकार ईमानदार हो जाए तभी तो होगी। अच्छा दादा, अभी तक आप पार्टियों को वोट करते आए हैं, प्रत्याशियों को? किसको वोट करते हैं, या विकास को? पार्टियों को वोट करते आए और विकास को वोट करते आए। जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने विकास किया है, समाजवादी पार्टी को जिताएंगे, पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। नंगला खंगर के आसपास ऐसे कितने गांव होंगे जो सपा का खुलकर समर्थन करते हैं? पूरा क्षेत्र ही है, 99 विधानसभा पूरा सब साइकिल का ही है, सब साइकिल का है। ये तो जब वोट खोलेंगे तब पता चलेगा। सब समाजवादी पार्टी के हैं और समाजवादी पार्टी को यहाँ से जिताएंगे। प्रत्याशी से हमें कोई मतलब नहीं है, ये गढ़ है समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी को हम जिताएंगे पूर्ण बहुमत से। राशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? राशन से क्या हो जाएगा? राशन से क्या होता है? लालच। राशन से कुछ नहीं होता है। 5 किलो, राशन से 5 किलो हमें अन्न दे देंगे, 5 कुंटल तो मेरा कम से कम गाय वैसे खा जाती है। मतलब ये क्यों? पेट्रोल कितनी महंगा, पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, गैस देख लीजिए। वो अमरीशपुरी पिक्चर नहीं, अमरीशपुरी फिल्म नहीं है। तो दे दो, मतलब देते रहो, इन्हें देते रहो। जब चुनाव आ गया तो राशन आ गया। जब चुनाव आया तो रिफाइंड आ गए, चना आ गए, और जब चुनाव नहीं है तो गेहूं चावल आ गए। गेहूं चावल से क्या होगा? राशन तो हमारा आई है, राशन गवर्नमेंट का नहीं है, राशन हमारा है। तो गवर्नमेंट का देती है भाई, जनता ही का राशन है। पहले किसी जनता किसका? जनता से ही शासन बनता है। पहले अभी सपा ने 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वायदा किया है, उसे निभाएंगे अखिलेश जी। तो ये सरकार बनती है तो उसे अखिलेश जी निभाएंगे, बिल्कुल फ्री देंगे 300 यूनिट। जहाँ पे सरकार बढ़ रही है भाई, इसी काम पे तो सरकार बढ़ रही है। जब विकास में सरकार बनेगी भाई, जनता पास चाहिए। जितने भी अपने मुद्दे, जितने भी जो भी किया है वादा, वो पूरा किया है। बीजेपी सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में अभी तक कोई भी अपना वादा पूरा नहीं कर पाया है। समाजवादी पार्टी ने 2012 से लेकर 17 में जितने भी वादे थे वो पूरे किए। लैपटॉप योजना ले लो, सिंचाई योजना ले लो, डायल 100 ले लो, 1090 ले लो, आप जितनी भी योजनाएं ले लो, ये सब समाजवादी पार्टी की हैं। एम्बुलेंस 108 सेवाएं ले लो। लॉकडाउन जब लगा था तब इन्हीं सुविधाओं से लोगों की मदद हुई थी। अगर ये सुविधाएं ना होती तो बीजेपी सरकार ने ये ऐसा काम किया था कि पब्लिक पूरी त्राही मच गई थी। किसी के कोई सुविधा, बीजेपी सरकार ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे कि वो पब्लिक के काम में आती। सिर्फ हिंदूवादी और मंदिर मस्जिद को हम भी मानते हैं, ठीक है। मंदिर मस्जिद खाना नहीं देता है। रोजगार जब खत्म होगा, बेरोजगारी जब खत्म होगी, रोजगार मिलेगा जब, खाना तभी मिलेगा। बीजेपी का मुद्दा रहता है सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, और कोई मुद्दा नहीं रहता है। बीजेपी सरकार बिल्कुल खत्म हो गई है। इस बार सपा की लहर है। 400 सीटें, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है सिर्फ 400 सीटें हमारी हैं। 3 सीटें विपक्ष के लिए, जो उनसी सीट चाहे वो ले लें। 3 सीटें आप किस को दे रहे हैं? 3 सीटें किसके लिए छोड़ दें? जो ले ले, 3 सीटें जो ले ले वो ले ले। हमारी 400 सीटें पक्की हैं। अरे 100 में 85 ही हमारा, बाकी 15 पे तो बंटवा रहा है। बीजेपी का बिल्कुल काम खत्म है। विश्व में माननीय मोदी जी विश्व में पहले नंबर के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं। हम रेल में ना बैठ पाए भाई, गरीब आदमी है तो ये सेटल 11 की गाड़ी, 2 की गाड़ी, हम रेल में ना बैठ पाए। मोदी जी कहते थे कि भाई विश्व में माने जाने प्रधानमंत्री है मोदी जी। आज तक यही नहीं पता चला हवाई चप्पल वाले हेलीकॉप्टर में कहाँ घूम गए। रेलवे में आज क्या कहते हैं 15% कुछ परसेंट हेलीकॉप्टर पे कुछ कम कर दिया। अरे भाई हेलीकॉप्टर में बैठते कौन? हेलीकॉप्टर में तो यही लोग बैठते हैं, गरीब जनता तो हेलीकॉप्टर में नहीं बैठ पाती है। मोदी सरकार पूर्णतः फेल है, बिल्कुल सब कुछ बेच दिया, सब रेलवे बेच दी, सारी चीजें प्राइवेट कर रहे हैं। इससे जनता का तो कोई लाभ है नहीं, लाभ तो नहीं का है सारा। पार्टी है पूंजीपतियों की, पूंजीपतियों की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी नहीं है। हम रेलवे में बैठ पाए भैया, जो गरीब है। मना किसने किया था?
अरे किराया तन और फिर जो बंद आई है कहाँ बैठे ले भाई, जब गाड़ी ना आ रही बदान स्टेशन से सिकोहाबाद के लिए 5 रुपए की टिकट थी और आज 20 रुपए की टिकट कर दी गई है। प्लेटफॉर्म टिकट 20-20 रुपए की कर दी है, 50-50 रुपए की कर दी है, धांधलबाजी कर दी है। ये बीजेपी का गुंडा राज भगाना है और समाजवादी पार्टी को लाना है। अच्छा, आप एक पढ़े लिखे युवा हैं, आपकी राय में सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए बेहतर बनाने के लिए? शिक्षा के मामले में कदम उठाना चाहिए, शिक्षा फ्री कर देनी चाहिए। शिक्षा फ्री है? हाँ, अब स्कूल बंद चल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई मारी जा रही है इस समय। हाँ, अब तो कोरोना के चक्कर में ये सरकार कोई भी होती ना, सब कोरोना कुछ नहीं, सब बकवास है। ये रैली निकाल रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, ये कोरोना नहीं है, इसलिए इसके लिए कोरोना भाग जाता है। कहाँ रहता है कोरोना? मतलब चुनाव आ गया या कोई काम करो तो मतलब कोरोना है, जनता के लिए कोरोना है, खुद के लिए कोई कोरोना नहीं है। 50-50 गाड़ी एक साथ चला रहे हैं, 100-100 गाड़ी एक साथ चला रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं, इसके लिए बिल्कुल भी कोरोना नहीं है। 1-1 मुख्यमंत्री जी ने अभी क्या कहते हैं, जब आलू की बुवाई और गेहूं की बुवाई हो रही तो किसान डीएपी के लिए तबाह हो गया। डीएपी नहीं मिली, लाइन में पूरा दिन लगा रहा, लेकिन डीएपी नहीं मिली। अगर सरकार चाहती तो डीएपी मिलती, लेकिन सरकार ने नहीं चाहा डीएपी मिले। राष्ट्रीय माननीय सपा सरकार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे 5 कार्यकाल में एक भी बार ऐसा कोई भी किसान, यहाँ पे ये किसान बाहुबल्य क्षेत्र, कोई भी किसान कहते खादी से किसी भी चीज में परेशान रहा। अखिलेश जी के रात में लाइट आई, दिन में लाइट आई, इनके समय में तो लाइट ही का पता नहीं चलता है, लाइट कब आ रही है, किसान पानी कब लगा ले। मेन चीज ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसान बिल्कुल सिंचाई मुफ्त कर दी है, 300 यूनिट बिजली फ्री है। शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। इन्होंने कहा था हम शिक्षा फ्री करेंगे, कोई शिक्षा फ्री नहीं की इन्होंने। इनके सारे वादे झूठे थे। इन्होंने कहा हम 1 साल में 5 लाख रोजगार देंगे, इन्होंने 5 साल में 5000 रोजगार नहीं दे पाए। 5 लाख की तो ये बात क्या करेंगे? इन्होंने कोई रोजगार पे तो कुछ काम ही नहीं किया है बिल्कुल भी, सिवाय जनता को बेलान से जनता को घुमाते हैं और वोट का काम करते हैं। अब की बार जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी बिल्कुल। समाजवादी को वोट करने जा रही है और 2022 में समाजवादी पार्टी की भारी मतों से विजयी होगी हर क्षेत्र में और 400 सीटें समाजवादी पार्टी की आएंगी। अब यहाँ से तो सपा के 2 प्रत्याशी यादव ही खड़े हुए हैं, ऐसे में किसी दूसरी पार्टी का एक प्रत्याशी है, मान ली सपा का मान ली एक प्रत्याशी है, सर्वेश यादव भी प्रत्याशी है और समाजवादी पार्टी किसी को भी खड़ा कर देगी, वोट उसी को मिलेगा। ये तो भी सर्वेश यादव जी हैं, सर्वेश यादव को सिरसागंज विधानसभा से भारी मतों से विजयी मिलेगी। आप कितना समर्थन करते हैं सर्वेश यादव का? पूरा 100%, पूरा 100 में 100। इन्होंने कहा कि शिक्षा की बदहाली हो गई इस सरकार में। शिक्षा तो भाई मेन चीज है भाई, शिक्षा का स्तर गिर जाएगा तो देश जो गड्ढे में चला जाएगा। शिक्षा तो मेन है, शिक्षा मेन है देश की। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सरकार के बारे में क्या विचार है? सरकार तो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने काम ही किया है, समाजवादी पार्टी ने काम किया है और समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है शुरू से ही। जब 2017 का चुनाव था तो पूरे नोएडा से लेकर यहाँ तक सिरसागंज में सीट निकली थी, माननीय विधायक जी से सीट निकाली थी समाजवादी से। इस बार भी सीट निकलेगी। ये इसको गढ़ कहा जाए या कहा जाए, इसको सपा का गढ़ कहा जाए या सपा के अंधभक्त कहा जाए? सपा के अंधभक्त, सपा के अंधभक्त है, सपा का गढ़ भी है और अंधभक्त है। जी जान लगा देंगे सपा को जीत दिलाएंगे और सपा की सरकार बनाएंगे। कल हरिओम भी आ जाएंगे आपसे भाजपा के लिए वोट मांगने के लिए, वो भी यादव है। नहीं, हम नहीं देंगे। मंदिर में घंटा बजाए जाके, मंदिर में घंटा बजाए जाके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, साइकिल को वोट देंगे और सरकार पार्टी से बनाएंगे। पार्टी से लड़ते तो हम विधायक जी को वोट देते, विधायक जी से हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है। विधायक जी अगर साइकिल से लड़ते, समाजवादी पार्टी से अगर विधायक जी लड़ते तो विधायक जी घर बैठे रहते, न प्रचार करते, नहीं कहीं घूमते, घर बैठे विधायक बन जाते, लेकिन अब नहीं बन पाएंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं सरकार के बारे में? कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार तो सर आपको बताएं, हम माननीय श्री प्रधानमंत्री कहते हैं कि काम खत्म हो गया है। उनसे पूछना चाहता हूँ मैं, हमारे मामू खत्म हो गए रहमान खां, आज तक उनका पता नहीं चला, कितने पकड़े गए कितने नहीं पकड़े गए। उनसे 4-5 महीने हो गए,
आज तो कोई खैर खबर नहीं है। आप बताएं कैसे काम खत्म हो गया है? बीजेपी कहती कानून व्यवस्था एकदम सुदृढ़ है। वही तो थाना नंगला खंगेर जस्ट बगल में, आप थाने के जस्ट बगल में, जबकि एक ही परिवार है, हिंदू मुस्लिम बराबर मिलजुल के रहते हैं। तमाम पकड़े गए, पैसे ले लेके करता कौन है ये तो बड़े नेता हैं, वोट के वाले हैं। आज तो कोई खैर खबर नहीं है ना, कितने पकड़े हमें बता देंगे, कितने पकड़े गए उसके। आपको राशन मिलता है? राशन से क्या होता है? आपको राशन मिलता है? मिलता है। जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपको राशन याद आएगा या और कुछ याद आएगा? रोजगार आएगा। ठेला लगाऊंगा साथ, देखो बगल में, देखो आप किसका ठेला लगा? फल का लगा है ठेला बगल में। 100 रुपये नहीं कमाए आज, नहीं कमा पाता हूँ, तो हमें करीब 10,000 भी महीने पे कोई नौकरी लगे, वो बढ़िया है कि नहीं? 10,000 पे सरकार कोई हमें नौकरी दे दे, वो बढ़िया है कि जी ठेला बढ़िया, 100 रुपये नहीं बच रहे हमें। सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ, अगर 10-15 रुपये मुझे भी वोट अगर दे दें सरकार, कोई भी सरकार हो, 15,000 रुपये नौकरी मुझ पे लगती है तो ठेला बंद कर दूंगा, वो बढ़िया है कि ये? अभी रेडी पटरी वालों को सरकार की तरफ से 10-10 हज़ार रुपए दिए गए थे लोन के तौर पे। मुझे नहीं मिला सर कुछ भी। अगर ठीक है सरकार देती वो वापस लेगी नहीं क्या? जैसे सरकार में जैसे दे रहे, आप कह रहे 5,000 10,000 मिल रहे हैं, वो सरकार लेगी नहीं वापस मुझसे, और दे का रही है। बने क्या कट रहे हैं? नौकरी वाले का 3-3 हज़ार रुपये कट रहा है हर महीना। नौकरी वाले कट रहे हैं, क्या दे रही है सरकार? बताओ आप, क्या दे रही है सरकार? कुछ दे रही है? दादा आप किस सरकार से नाराज हैं? जब भाजपा हूँ। क्यों हमें देखा था है, क्या दे रही है? 500 रुपये होते मेरे दूध दे काट ले, चेकिंग है रही है, बताओ गई रखा है सबसे बरात। आप वोट डालने जाएंगे तब गाय याद रहेगी या नहीं रहेगी? पता चला कि आपको कोई एक पौवा पकड़ा दे, पता चला कि आपको कोई एक पौवा पकड़ा दे। अरे पौवा वाले नहीं है, बिकने वाले नहीं, बिकने वाले भाजपा ही है। बिकने वाली भाजपा है ना, बिकने वाले नहीं साइकिल वाले। साइकिल वाले बिकते कभी नहीं है, भाजपा बिकती है। ये तो समाजवादी पार्टी में रहे और रहेंगे। दादा आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे फैक्ट्री हिंदलैंड से नौकरी छोड़ के और अपना पैसा लेके प्लॉट खरीद लिया। प्लॉट खरीदने के लिए के 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, 2.5 लाख की चलते का 2 लाख रुपए अभी तक नहीं मिले। किसने नहीं दिए? एक नगर पालिका में वो राजीव है, क्लर्क है, और उसने कागज भी बेनामा के और उसने निष्पत्ति के रुपए और ले लिए। अभी तक कोई हमारा पैसा नहीं, बिल्कुल। और प्लॉट पे हमने एक झोपड़ी पंचवटी बना रखी है। इस समय सरकार जो है बीजेपी की सरकार यूपी में जो चल रही है, उससे आपको दिक्कत क्या, परेशानी क्या क्या है? परेशानी का कोई भी लाभ है ही नहीं सरकार में, एक भी लाभ है सरकार में बिल्कुल भी नहीं है। पहली दिक्कत तो बीजेपी सरकार में कोई भी रोजगार नहीं मिला बिल्कुल भी। जब लॉकडाउन लगा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए इतने लैपटॉप बांटे थे, अगर वो लैपटॉप जिन जिन के पास थे सभी ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस उससे पूरी की थी। बीजेपी सरकार ने कहा था कि हम लैपटॉप टैबलेट बांटेंगे, लैपटॉप टैबलेट बांटेंगे। कोई भी एक पूरे 5 साल में यहाँ पे इतने भी लोग खड़े, कोई भी कहते हमें यार लैपटॉप टैबलेट या मोबाइल एक भी बीजेपी सरकार ने दे दिया हो। और इतने लोगों में से भी पूछ लो, एक ना एक हर एक उसमें से निकल आएगा कि हाँ मुझे लैपटॉप मिला था, हर घर में लैपटॉप मिला था। बीजेपी सरकार में इतना अत्याचार है जितना सपा सरकार में कभी नहीं हुआ। बीजेपी सरकार में बिल्कुल आम आदमी खाने के लिए परेशान है। बीजेपी सरकार आज के समय बिल्कुल पूरी तरह फेल हो चुकी है, इसलिए आज के समय में पूरी पब्लिक बीजेपी सरकार को हटाने का काम करेगी। अच्छा, और कोई अपने विचार रखना चाहे, ऐसा कोई युवा है जो अपना विचार रखना चाहे? हाँ बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सन 2019 में जो ब्लैक मनी आती 6,700 करोड़ थी, आज ब्लैक मनी 2020 में 20,000 कुछ पहुंच गई। सरकारी खजाना बेचते बेचते मोदी सरकार सब कुछ बेच चुकी है। अब क्या लेगी यहाँ से? पैसा यहीं का यहीं रहना चाहिए ना, विदेश में जाना चाहिए? मतलब भ्रष्टाचार खुद ही कर रही है और दूसरों को भ्रष्टाचार लगा रही है, जनता को बेचना चाह रही है। ऐसी सरकार से क्या फायदा हमें? तो लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं यहाँ। हम फिर किसी दूसरे गांव में पहुंचेंगे और लोगों की अपनी राय जानेंगे। न्यूज़ इन इंडिया के लिए गगन बिहारी, फिरोजाबाद।